के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उसको लेकर के इस वीडियो में चर्चा होगी। नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं और किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी एप्लीकेशन फीस वगैरह है, इन सब को लेकर के इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स की। टोटल नंबर्स ऑफ जो सीट्स हैं वो 930 सीट हैं। 930 सीटों के लिए ये वैकेंसी है, जिसमें से 381 सीटें अनारक्षित वर्ग के लिए हैं और 91 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए और 249 सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। 193 सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए और 16 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। और किसी भी कैटेगरी का महिला या पुरुष इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को जो फिल करने की स्टार्टिंग डेट है वो 7/1/2024 है, तो आप लोग 7/1/2024 से अप्लाई कर सकेंगे। और 28/1/2024 जो है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई गलती हो जाती है तो उस ईरर को आप लोग जो है करेक्शन कर पाएंगे 30/1/2024 तक। तो 930 सीटें काफ़ी अच्छी सीटें हैं और ये वैकेंसी हर साल आती भी नहीं है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो जो लोग भी एलिजिबल हों वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। बाकी 400 रुपये हर एक कैटेगरी के लिए, चाहे वो SC ST हो, जर्नल हो या OBC हो, किसी भी कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 400 रुपये ही है। इवन किसी भी कैटेगरी की अगर फीमेल्स हैं तो भी उनके लिए भी जो आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये ही है। रही बात राष्ट्रीयता की, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए भारत के नागरिक होने चाहिए, या फिर अगर आप तिब्बत के शरणार्थी वगैरह हैं तो आपके जो पूर्वज हैं 1962 से भारत में रह रहे हों, ऐसा अगर होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बाकी बात करें अगर शैक्षणिक अर्हता की, तो इंटरमीडिएट में आप भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र और गणित, ये जो हैं ये इन विषयों में आप जो है इंटरमीडिएट की परीक्षा दिए हों और इसमें आप उत्तीर्ण होने चाहिए। मतलब आपके जो इंटरमीडिएट है उसमें फिजिक्स और मैथ ये दोनों सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। साथ ही साथ आपके पास कोई भी कंप्यूटर में ओ लेवल की डिग्री होना बहुत जरूरी है। ये दोनों अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। या फिर जो है उत्तर प्रदेश में की जो प्राविधिक शिक्षा परिषद है उसकी तरफ से आप कंप्यूटर साइंस में या IT में या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डिप्लोमा है अगर आपके पास, या उसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथ ही साथ जो आयु सीमा है वो आपकी इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से लेकर के 28 वर्ष तक की होनी चाहिए। ये जो आयु सीमा है वो जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी कैटेगरी वाइज OBC SC ST जिनको भी जो भी छूट मिलती है वो जरूर अप्लाई होगी। तो आप उसको देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज। रही बात वैवाहिक स्थिति की, तो नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। महिला अभ्यर्थी पात्र ना होगी जिससे ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। तो ये सब आप लोग एक से नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी रही बात शारीरिक स्वस्थता की, तो जो है आप इतने शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ होने चाहिए ताकि आप जो है अपने कर्तव्यों का पालन ड्यूटी के टाइम पे या जो भी है उसको जरूर पूरा कर पाएँ। बाकी बात करें अगर लिखित परीक्षा की, तो इस एग्ज़ाम में टोटल जो है 200 अंक की परीक्षा होगी। 200 अंक की परीक्षा में आपके पास जो है 160 प्रश्न होंगे। 160 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न जो है वो 101.25 अंक का होगा। तो एक यहाँ पे एक 160 प्रश्न आएंगे टोटल, और 160 प्रश्न में आपके पास 1.25 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। और बात करें अगर कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान है, मानसिक अभिरुचि, तर्क शक्ति और कंप्यूटर विज्ञान, इन विषयों से संबंधित प्रश्न इस परीक्षा में पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है तो जाहिर सी बात है कि इसमें कंप्यूटर विज्ञान के अधिकांश प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग कंप्यूटर विज्ञान पर बहुत ही ध्यान दीजिएगा और इससे रिलेटेड जो अपनी तैयारी है उसको काफ़ी मजबूत रखिएगा। और लिखित परीक्षा के बाद जो है इसमें जो है एक टाइपिंग का भी होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर टंकण परीक्षा, इसमें सम्मिलित होंगे वो लोग जो लोग लिखित परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो टाइपिंग टेस्ट जो है पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद टाइपिंग वाला टेस्ट होगा आपका। टाइपिंग टेस्ट के बाद अंतिम जो है सिलेक्शन लिस्ट जो भी होगी उसके हिसाब से लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। रही बात अगर कंप्यूटर टंकण परीक्षा की बात करूं तो इस पर
आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है 25 शब्द हिंदी के और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी के होंगे, जिसमें 85% शुद्धता पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। तो अगर आपकी टाइपिंग में कोई एरर वगैरह है, लेकिन आप जो 85% कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपके 85% टाइपिंग जो है करेक्ट है, तो आप इसमें जो है सफल घोषित किए जाएंगे। बाकी जो है टंकड़ परीक्षा जो है वो यूनिकोड इंस्क्रिप्ट पर होगी, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। बाकी आगे बोर्ड जो भी आरक्षण वगैरह की जो या आयु में जो सीमा में छूट मिलती है, आयु सीमा में वो कैटेगरी वाइज सबको मिलती रहेगी। और जो भी WS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जो लोग आते हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, ताकि आपको 10% आरक्षण दिया जा सके, जो कि आपको EWS कैटेगरी वालों को मिलता है। और बाकी इसके सिलेबस को लेकर के भी हम लोग चर्चा करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, आप लोगों को ये पता लग गया कि हम लोग कब तक अप्लाई कर सकते हैं। 28/1/2024 तक हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। 7/1/2024 से अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है, और 30 तक अगर आपको कोई करेक्शन वगैरह करना है तो आप लोग कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा।